अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल है आपके? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपसे बात करूंगा कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ और अन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, ह्यूमन एक्टिविटीज़ को हम दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। एक है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ और दूसरी है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वो हैं जिसमें कहीं ना कहीं पैसा या उससे पैसे में तब्दील होने वाली चीज़ इन्वॉल्व हो, और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वो हैं जिसमें पैसा या उसमें तब्दील होने वाली चीज़ें इन्वॉल्व ना हो। मिसाल के तौर पर, अगर आप कोई किसी को गिफ्ट ख़रीदते हैं और किसी को गिफ्ट देते हैं तो इसमें पैसा इन्वॉल्व है, इसलिए ये इकोनॉमिक एक्टिविटी है। इसी तरह अगर आप दाल ख़रीदते हैं और आगे बेचते हैं तो ये भी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। इसी तरह अगर आप सदका देते हैं, ये भी इकोनॉमिक एक्टिविटी है। लेकिन अगर आप किसी की गिरी हुई चीज़ उसको उठा के दे देते हैं या फिर किसी को सलाम करते हैं, उसको ग्रीट करते हैं, उसका हालचाल पूछते हैं, ये इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है, ये नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। अब इकोनॉमिक एक्टिविटी दो तरह से हम इसको और डिवाइड कर सकते हैं। एक है वो एक्टिविटीज़ जिनका मकसद प्रॉफिट कमाना है या समथिंग, मतलब कुछ अर्निंग है, तो ऐसी एक्टिविटीज़ को हम बिज़नेस कहते हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पर मैंने जैसे मिसाल दी थी कि आपने दाल ख़रीदी और आगे बेच दी, तो इसका मकसद प्रॉफिट कमाना है, तो ये एक बिज़नेस है। लेकिन दूसरी मिसाल जो मैंने दी थी कि गिफ्ट दिया आपने किसी को, तो इसका मकसद प्रॉफिट कमाना नहीं है, तो ये नॉन बिज़नेस एक्टिविटी है। तो फिर बिज़नेस की हमारे पास मेजरली 3 बड़ी फॉर्म्स हैं। अच्छा, बिज़नेस होने के लिए ज़रूरी नहीं है कि वो लॉन्ग टर्म हो, और अगर कोई एक एक्टिविटी है तो वो भी बिज़नेस एक्टिविटी है। लेकिन आम तौर पर जब हम बिज़नेस की बात करते हैं तो हम इन 3 में से किसी फॉर्म की बात करते हैं, जो कि सबसे पहले है सोल प्रोप्राइटरशिप, यानी कि जिसमें एक अकेला मालिक होता है और सारा रिस्क और सारा प्रॉफिट उस अकेले का होता है। ये सबसे पुरानी किस्म है बिज़नेस की सबसे पुरानी फॉर्म है, और ये सब जानते हैं कि क्या है। कोई भी एक शख्स कोई भी बिज़नेस करता है जिसमें वो खुद अकेला मालिक है, सारे प्रॉफिट उसके अकेले के हैं, सारे लॉसेस उसके अकेले के हैं, सारे रिस्क उसके अकेले के, सारी जिम्मेदारी उस अकेले की है। दूसरी किस्म है जिसमें एक से ज़्यादा अफराद मिलकर बिज़नेस करते हैं, जिसको हम पार्टनरशिप कहते हैं। ये भी बहुत पुरानी फॉर्म है, इसको भी सब जानते हैं। इसमें जितने भी पार्टनर्स होते हैं सब मिलकर अपनी जिम्मेदारियां बांटते हैं, सब मिलकर प्रॉफिट को आपस में डिवाइड करते हैं, और सब मिलकर अगर लॉस होता है तो उसको बर्दाश्त करते हैं, और सब मिलकर सबका मुश्तरका मिल्कियत होती है। अकेला मालिक नहीं होता है, सब कुछ न कुछ हिस्से के मालिक होते हैं। फिर तीसरी फॉर्म जो है ये है कारपोरेशन या जॉइंट स्टॉक कंपनी या सिर्फ कंपनी। इसमें क्या होता है कि होते कुछ लोग हैं और ये अपने आप को रजिस्टर्ड करवाते हैं, और कंपनी जो है
एज अ पर्सन, जो कि हकीकत में इंसान नहीं है, लेकिन उसको कानूनी तौर पर एक अलग से एक पर्सन के तौर पर ट्रीट किया जाता है, जो कि उसके मालिकों से और उसके चलाने वालों से अलग होती है, एक अलहदा पर्सन होती है, जिस जो कोई एग्रीमेंट कर भी सकती है, कोई एग्रीमेंट से निकल भी सकती है, जिसके ऊपर केस भी किया जा सकता है और जिस पर जो किसी पर केस भी कर सकती है, उसको हम एज अ लॉ इन टर्म्स ऑफ लॉ हम उसको एक पर्सन के तौर पर ट्रीट करते हैं। और इसकी जो दूसरी बड़ी खासियत है, उसकी लायबिलिटी जो है वो लिमिटेड होती है, अक्सर व बेशतर इसकी लायबिलिटी लिमिटेड होती है। बाद अनलिमिटेड भी कंपनीज़ होती थी, लेकिन अब उनका वजूद जहाँ तक मुझे मालूम है नहीं है। आज के लिए इतना ही। अब अगली वीडियो में हम बाकी इससे आगे यहीं से आगे चलेंगे।